अरे इतनी जल्दी लीव क्यों ले रही है? अभी तो 5th मंथ ही है सरिता। मैम मेरे को एक्चुअली बहुत थक जाती हूँ, मेरे को नींद भी नहीं आती, किस क्वेश्चन में सो वो भी समझ नहीं आता मेरे को। अरे तो पूछना चाहिए, मैं हूं ना। चलो आज सरिता के साथ साथ आपको भी बताती हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में हमें सोने में। हमें समझ ही नहीं आता कि अब हम कैसे सोएं, हम किस तरह से सोएं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो सके और उस पर किसी तरह का प्रेशर भी ना पड़े। देखिए हम इसे 3 में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 मंथ्स। जो फर्स्ट के 3 मंथ्स होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी जो होता है वो हमारी जो पेल्विक बोन है उसके नीचे होता है। बेबी इतना बड़ा होता ही नहीं कि यदि हम उल्टे सोएं, टेढ़े सोएं, करवट लेके सोएं तो उसे कुछ भी हार्म हो सके या दबाव पड़ सके। तो पहले 3 महीने में हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ रिलैक्स रहें। आपको अगर उल्टे सोने की आदत है तो आप उल्टा सो सकती हैं, टेढ़े सोने की आदत है तो टेढ़ा भी सो सकती हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स में कई बार हमें बैक एक होता है, तो उसके लिए जैसे कि हमेशा हम अपने सर के नीचे लगाते हैं वैसे लगाइए, इस पोजीशन की तरह। ये पोजीशन आपको रिलैक्स करेगी, आपकी बैक मसल्स रिलैक्स होंगी, किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, तो आपको होने वाला बैक एक कम होगा। तो इस तरह से ये हुई फर्स्ट 3 मंथ्स की बात। अब बात आती है बीच के 3 महीनों की। अब हमारा बेबी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया है, तो अब हमें ध्यान देना है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को उल्टा नहीं सोना, नहीं तो बच्चे पर पड़ेगा दबाव और उसकी हेल्थ पर आएगा असर। अब आपको ट्राई करना है, आदत बढ़ानी है कि आप लेफ़्ट लैटरल में ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, ताकि बच्चे को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिल सके। लेफ़्ट करवट लेते लेते थक गए या फिर बोर हो गए या नहीं सो पा रहे तो राइट करवट सोएं, लेकिन करवट लेके सोना हमेशा सीधे सोने से बेटर रहता है। तो आप पिलो अगेन सर के नीचे लगाएं। एक पिलो आप मोटा सा बनवा लें जो कि अपने दोनों पैरों के बीच में डाल के सोएं, जैसे कि ये पोस्चर। इस पोस्चर में सोने से आपके दोनों पैर भी रिलैक्स रहेंगे, बैक पे भी जोर नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर अगर आपको लगता है पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है तो आपको अपने दोनों फुट के नीचे भी एक पिलो लगा करके सोना है, ताकि आपका जो फुट एंड है वो रेज रहेगा, ब्लड सप्लाई भी आपके पैरों से हार्ट की तरफ ज़्यादा जाएगी, जिससे कि सूजन कम होगी और आपके पैरों को रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद आते हैं लास्ट के 3 महीने, जो थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ सो नहीं पाती, वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, पानी ज़्यादा भर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड क्योंकि पहले से ज़्यादा हो गया, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो गया, पैरों में सूजन भी ज़्यादा आ गई, टमी भी हमारी दिन 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 बढ़ती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, इस 3 महीने में आपको कंप्लीटली सीधा नहीं सोना, आपको जो आपका हेड एंड है उसको थोड़ा सा रेस करके सोना है। तो आप पिलो सर के साथ साथ में अपनी अपर बैक के पीछे भी लगाइए, जैसे कि ये पोस्चर। इस पोस्चर में यदि हम सोएंगे तो हमारा बैक थोड़ा ऊपर रहेगा, जिससे कि जो हमारा यूट्रस बढ़ गया है उसका प्रेशर सबसे पहली बात हमारे लंग्स पर कम पड़ेगा। जो हमारा डायफ्राम है उस पर प्रेशर कम आएगा, तो हमारा जो दम घुटना, नींद नहीं आना, सांस फूलना, सांस नहीं लेना, ये सब सिम्टम्स कम होंगे, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट पे प्रेशर कम होगा। इसके अलावा जो हम सोते ही रिफ्लक्स होता है, हमारा एसिड ऐसे लगता है बाहर आ रहा है, हमें जलन हो रही है, तो भी यदि हम हेड एंड रेस करके सोएंगे एसिडिटी भी हमें कम बनेगी। इसके अलावा हम फिर लेफ़्ट करवट या राइट करवट सोएंगे। अगेन हम दोनों पैरों के बीच में पिलो लगाएंगे। दोनों पैरों के अलावा भी जब हम करवट लेते हैं एक मोटा सा पिलो बनवाइए जो आपके एब्डोमेन को सपोर्ट कर सके, जिससे कि जब आप करवट लेते हैं तो जो पेट का भार है, जो यूट्रस का भार है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल लटक गया है, तो आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। आप चैन की नींद सो पाएंगे, जिससे कि आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे, स्फूर्ति में रहेंगे, खूब एक्सरसाइज और वॉक के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि यदि नहीं आएगी नींद, आप
फ्रेश नहीं रहेंगे, आप ढंग से नहीं खा पाएंगे, भूख नहीं बढ़ेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी प्रेग्नेंट मॉमीज़, वुड बी मॉमीज़ को आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये पोस्चर्स फॉलो कीजिए। फिर भी यदि नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, क्योंकि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। चैनल आप भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपकी पसंद के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं। सो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, sleep well, follow my instructions and stay positive. Thank you.